अभिश्रापित मूर्ति। ये कवच चित्र है दोस्तों। कर्णपुर कस्बे के छोटे ठाकुर बिशमपाल सिंह छोटे का बेटा कुंवर पाल सिंह अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आ रहा था। कस्बे के लोग उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए थे। छोटे ठाकुर आ गए हैं। छोटे ठाकुर नई कार में आए हैं। कार भी विलायती लेकर आए हैं। कुछ देर बाद में छोटे ठाकुर को कार में स्वागत करने लोग समीप आ गए। छोटे ठाकुर की जय हो और फूलों के हार से उन्हें लाद देने के लिए लोगों की भीड़ आगे बढ़ी। छोटे ठाकुर कुंवरपाल सिंह की कार से बाहर निकले। जय हो छोटे ठाकुर की जय हो। और कुछ देर बाद, पिताजी अब घर जल्दी से घर जाइए। नहीं बेटे, घर चलने से पहले तुम्हें मंदिर जाना होगा। ओ पिताजी, जब कस्बे में आ ही गया तो रोज मंदिर जाया करूंगा। अभी लंबे सफर से की थकान को शाम को अवश्य मंदिर जाऊंगा। कुंवर ठीक कह रही है। अच्छा, घर चलो। और उसी शाम कुंवर मंदिर की ओर निकल गया। मंदिर में पहुंचकर कुंवर भगवान को प्रणाम किया। पुजारी जी से आशीर्वाद लिया। भगवान विष्णु तुम्हें सदा समृद्धि प्रदान करे। छोटे ठाकुर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम विदेश में रहकर अपनी संस्कृति सभ्यता नहीं भूले। बाबा, बचपन से आपका आशीर्वाद प्राप्त किया है, फिर कैसे भूल जाता। सुना है तुम अमेरिका में कार लाए हो। दूसरे लोग गोरी मैम लेकर आती है। दोनों जोर से हंस पड़े। तभी कुंवर की दृष्टि मंदिर में पुरानी मूर्ति पर स्थित हो गई। भगवान तुम्हारी श्रद्धा है बहुत बेटे। पुजारी बाबा, भगवान की यह मूर्ति बहुत पुरानी है, शुद्ध सोने की है। शस्त्रों और वर्ष पुरानी दुर्लभ मूर्ति कुंवर हमारी नई पीढ़ियों को भगवान की सेवा में लगी है। इस मूर्ति को 20 लाख का सोना अवश्य होगा बाबा। कुंवर बेटे, भगवान की मूर्ति मूल्य नहीं आंकी जा करती। कभी ऐसी बात सोचना भी नहीं पाप लगता है ऐसा सोचने से। बाबा, मैं तो इसलिए पूछ रहा था, भगवान की मूर्ति की सुरक्षा के लिए कस्बे के लोगों ने विशेष व्यवस्था नहीं की है। छोटे ठाकुर, अपनी मूर्ति भगवान स्वयं सुरक्षा करते हैं। बुरी नजर डालने वाले को भगवान स्वयं ही सर्वनाश कर देते हैं। और जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया। और कुछ ही दिन बीते। एक दिन कुंवर के कुछ विदेशी दोस्त उनसे मिलने उसके गांव पहुंचे। कुंवर, तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। इधर तो कुछ घुटन लगता है। पता नहीं कैसे रहता है तुम लोग। टाइम्स, अभी कुछ देर यहीं ठहरो, फिर शाम को कस्बे के बाहर बने बंगले में चलेंगे। इधर का लोग बुरा पैसा कमाने को जोड़ता लगा रहता। 1-1 लाख रुपया होगा तो उस 2 लाख बताने का सोचता। अरे नहीं, 2 लाख की 10 लाख बताएगा। और उसी शाम कुंवर उसे मंदिर ले गया। काफी प्राचीन मंदिर लगता है। पुजारी बाबा का कहना है कई 1000 वर्ष पुराना है। भारत की भव्य निर्माण कला तो यूरोप से बहुत पुरानी है और इसलिए यह मूर्ति चोरी होकर विदेशों में पहुंच जाती हैं। उससे बदले लोगों को पैसा कितना ज़्यादा मिलता है। टाइम्स, इधर जूते उतार कर जाना होगा। अरे, आपके मंदिर में बस यही मुसीबत है। झुककर जूते उतारो, फिर हाथ साफ करो। कुंवर, क्या तुम्हारी तरह हमको भी यूं झुककर प्रणाम करना पड़ेगा? नहीं, तुम ऐसे ही हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। ओह। और जब काफी पास उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा तो चौंक पड़ा। अरे कुंवर, यह मोहन तो सोने की बनी लगती है और भारी भी बहुत है। एकदम शुद्ध सोने की बनी है भगवान की मूर्ति, और यह मूर्ति कई 1000 वर्ष पुरानी है। कुंवर, इस मूर्ति को अमेरिका बेचा जाए तो कई करोड़ रुपए मिल सकता है तुमको। लेकिन टाइम्स, हम लोग मूर्ति चोरी करने की कल्पना भी पाप समझते हैं। चोरी कैसे कर सकते हैं?
तुमको कुछ नहीं करना होगा, बस तुम करेगा हम करेगा। लेकिन 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 छोड़ो कुंवर, कल रात हम यह मूर्ति यहाँ से गायब कर देगा और तुमको 3 करोड़ रुपया देगा। रुपया हम पूरे जीवन में नहीं कमा सकेगा। और अगली रात वे चोरों भगवान विष्णु की मूर्ति चोरी करने के लिए मंदिर में पहुंचे। बस काम इतनी होशियारी से होना चाहिए कि किसी को जरा भी चोरी का करने का पता न चले। मंदिर का पुजारी तो इसमें नहीं रहता। पुजारी बाबा तो मंदिर के पीछे बने कमरे में रहते हैं। हम फिर कोई चिंता की बात नहीं है, हम चुटकी बजाते ही पार कर लेंगे। क्यों एल्जम? हाँ, अरे हाँ, मेरे लिए ऐसी मूर्ति को जड़ से उखाड़ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एविस की बात बंद करो और मूर्ति उखाड़ने का काम शुरू कर दो। और कुछ ही देर में एविस ने मूर्ति को सिंहासन से अलग कर चुका था। ये लो टाइम्स, इसे जल्दी ही कपड़ा लपेटो। कुंवर, तुम आगे चलकर देखो, बाहर कोई खतरा तो नहीं है। और कुंवर अभी कुछ कदम बढ़ाए थे कि चला था कि पुजारी बाबा सामने देखकर बुरी तरह चौंका। छोटे ठाकुर, आप इतने राय गए मंदिर में? तभी पुजारी बाबा के पीछे कुंवर के विदेशी मित्र भी देखा। पुजारी बाबा, आप? अरे बाबा, अरे छोटे बाबा के मित्र के साथ हैं। और अगले ही क्षण टाइम्स के हाथ में कुछ देखकर पुजारी बाबा झपटा, यह कपड़े में क्या छिपा रखा है? और टाइम्स ने हाथ से छूटकर मूर्ति जमीन पर दी। छोटे भगवान की मूर्ति चोरी करके ले जा रहे हो? और उसी पल टाइम्स एविल्स कुछ इशारा किया और अगले ही पल पुजारी की चीख गूंज उठी। और एविल्स ने पुजारी को वार करता चला गया, लेकिन खून से लथपथ पुजारी नीचे गिरते हुए विष्णु भगवान की मूर्ति को नहीं छोड़ा। कुंवर, अपने शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगी तब तक भगवान की मूर्ति नहीं जाने दूंगा। कुंवर ने उस बूढ़े को जल्दी ही गोली मार कर चुप कराओ, नहीं तो इसका शोर सुनकर कहीं भी आ सकता है, मुसीबत पड़ जाएगी। आह नहीं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन कुंवर, कुंवर, लेकिन तुम्हें मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा। कुंवर, जल्दी करो, गोली तो मारो। और कुंवर ने पुजारी के माथे में निशाना लगाकर पुजारी जोर से चीखा, कुंवर, रुक रुक जाओ, भगवान की मूर्ति ले जाओ, तुम चैन नहीं रह सकते, यह मूर्ति तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। और उसके शब्द पूरे होने से पहले गोली पुजारी का अंतिम चीख मंदिर में गूंज उठी कर रह गई। यह हम तो मर गया, जल्दी यहाँ से चलो, भाग चलो। यह आवाज़ लोगों को पलक झपकते ही यहीं यहाँ पहुँच सकते हैं। और फिर वे जब जल्दी से बाहर की ओर दौड़ पड़े। रुको, उधर से नहीं, खेतों की तरफ से छिपते हुए हम बंगले में जाएंगे और तुम पीछे पीछे आओ। और फिर चारों खेतों में दौड़ कर बंगले में पहुंच गए। ओ गॉड, हमें मुसीबत से बचा लिया। और सुबह होने पर पूरा कस्बा भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर में उमड़ पड़ा। मूर्ति चोरी हो गई, चोर मूर्ति को ले गए, पुजारी बाबा जी की हत्या हो गई। ठाकुर भीष्म पाल सिंह सूचना पर नगर पुलिस के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वहां पहुंचे। ठाकुर साहब, भगवान की मूर्ति की चोरी अवश्य ही किसी यहाँ के किसी आदमी का हाथ रहा होगा। हमें आसपास के नगरों में पुलिस की को मूर्ति की चोरी की सूचना भेजो। और इंस्पेक्टर, भगवान की यह मूर्ति हर हाल में मिलनी चाहिए। हजारों वर्ष पुरानी सोने की मूर्ति है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। 10 किलो सोने की मूर्ति को बेचना कोई आसान काम नहीं। और इंस्पेक्टर को फोन द्वारा हेडक्वार्टर प्राचीन मूर्ति की चोरी होने की सूचना देकर दूसरे नगरों की पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया। हर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर मूर्ति चोरी की खोज की जा रही थी। उधर कस्बे के उसी बंगले में। कुंवर, अब जल्दी से इस मूर्ति को नगर में से बाहर ले जाने का प्रबंध करो। अभी नहीं, हमें यहाँ रुकना होगा। पुलिस के गुप्तचर कुत्ते हमें सूंघते फिर रहे होंगे। टाइम्स, 2-4 दिन में सब मामला ठंडा हो जाएगा, हम आराम से निकल जाएंगे। और इतनी बड़ी हवेली में दूसरा ही दृश्य उपस्थित था। यहाँ क्या कह रही हो सावित्री, यह सच नहीं हो सकता। यह सब सच है ठाकुर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखों के सामने एक नीच अंग्रेज कुत्ते ने मेरे बापू को
छलनी कर दिया। आह कुंवर! और बाबा ने मूर्ति को फिर भी नहीं छोड़ा तो ठाकुर ने गोली मार दी। मेरे बाबा को छोटे ठाकुर ने मार डाला। मैं अनाथ होकर, ठाकुर साहब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। नहीं नहीं, तुम अनाथ नहीं हो सावित्री, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारा बूढ़ा बाप हूँ। मैं आज ही तुम्हारे पिता के हत्यारे को अपने हाथों से सजा दूंगा। ठाकुर खानदान मेरे माथे पर कलंक का टीका है। इस हवेली में कोई जगह नहीं। मुझे अभी जाकर छोटे ठाकुर को खबर करनी चाहिए। मैं उसे जेल में करवा दूंगा। और फिर वह लठेत जग्गू हवेली से निकलकर बंगले की ओर दौड़ पड़ा। और बंगले में पहुंचकर छोटे ठाकुर ने सावित्री की सब बातें बताते हुए जग्गू ने देर नहीं लगी। नहीं नहीं छोटे ठाकुर, वह चीखना चाहती थी लेकिन वह आपकी मौत के भय से चुप हो रह गई। उसने शोर मचाने पर आप सब लोग उसे जिंदा कैसे रहने देते? नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि सावित्री वहां मौजूद थी तो पिता मरने पर देखकर वह चिल्लाई क्यों नहीं? ओह, उस समय अपनी होशियारी से बच गई, लेकिन अब मौत से नहीं बच सकती। जग्गू, सावित्री को उसकी कोठी में मौत की नींद सुला दो। चाकू को ऐसा वार करना कि उसकी चीख न निकल सके। जाकर अपना इनाम ले लेना। बहुत अच्छा हजूर। बस समझो साली की जुबान बंद हो गई। कुछ देर बाद कोरपाल हवेली में पहुंचा। कोरपाल, तुम्हारे जो अपराध किया है भगवान उसे क्षमा नहीं करेगा। तुम्हें उस पाप की सजा भुगतनी होगी। मैंने कोई अपराध नहीं किया। अगर किसी ने आपसे कुछ कहा है तो झूठ कहा है। सब सच कहा है। तुम मंदिर से भगवान की मूर्ति चुराई, तुमने पुजारी को गोली मारकर हत्या की, और तुम पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, मुझे कभी नहीं जाऊंगा। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे नहीं जाएगा। ऐसे बेटे को अपने हाथों से गोली मारकर माथे पर लगा कलंक धो दूंगा। नहीं। वो ठाकुर विक्रम प्रताप दीवार पर टंगी बंदूक की ओर बढ़ी। कोरपाल उस पर झपट पड़ा। नहीं, आप मुझे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। छोड़ दे कुंवर, मुझे खून सवार है। और फिर दोनों एक दूसरे को बंदूक छीनने के लिए बुरी तरह उलझ गए। और कुंवर ने ठाकुर को उठने का अवसर न दिया। और कुंवर के हाथों में थमी बंदूक एक गोली चली और ठाकुर की चीख गूंज गई। उसकी अंतिम चीख थी, और तूने अपने बाप को मारा डाला, अपने हाथों से विधवा कर दिया। कुत्ते कमीने, मैं तुझे फांसी पर लटकवा दूंगी। और ठाकुर ने तेजी से पलट जाने लगा तो कुंवर दौड़ के पीछे गया। रुको जाओ माँ, मेरी बात सुनो माँ। पिताजी को नहीं मारना चाहता था, मुझे फांसी पर चढ़ा देता माँ। नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं सुनना चाहती। तू अपने बाप का हत्यारा है। रुक जा माँ। नहीं, मर गई तेरी माँ। तू मेरा बेटा नहीं, दुश्मन है, हत्यारा है। ठुकराइन उसका हाथ झपट कर आगे बढ़ सीढ़ियों से नीचे उतरना चाहा, लेकिन कुंवर की आंखों में खून उतर आया। उसने अगले ही पल उसे हाथों घुमा। बचाओ बचाओ! ठुकराइन ऊंचाई से सीढ़ियों से फिसलती चली गई और अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर उसने प्राण निकल चुके थे। और फिर नौकर की चीख सुनकर वहां आ गया। माँ मर गई, कोई गवाह नहीं बचा। अब मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। किसना, पुलिस को खबर कर दो कि पिताजी ने गोली घायल होकर मर गए। जी ठाकुर, छोटे ठाकुर। और किसना पुलिस स्टेशन में सूचना देते ही पुलिस अधिकारी हवेली पे पहुंचे। यह सब कैसे हो गया छोटे ठाकुर? कैसे बताऊं एसपी साहब? पिताजी बंदूक साफ कर रहे थे कि उनके हाथ से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई, और पिताजी की मृत्यु का आघात मां सहन नहीं कर सकी और सीढ़ियों से गिरकर मौत की गोद में
सो गई। सब कुछ समाप्त हो गया एसपी साहब। माँ और पिताजी दोनों को खो दिया मैंने। छोटे ठाकुर, हिम्मत से काम लो, दुख का बादल है तो जल्दी ही छट जाएगा। कानून के अनुसार पोस्टमार्टम के करवा कर आवश्यक है छोटे ठाकुर। इसके बाद दोनों के शव आपको सौंप दिए जाएंगे। और अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद ठाकुर जो होना था हो गया, हो चुका। अब जल्दी ही मूर्ति को शहर भेजने का प्रबंध करो। जग्गू मूर्ति को घर में रख दी। अभी किसी को भेजकर जग्गू को खबर कर देता हूँ। और जग्गू घर से बाहर, घर शहर से 2 मेहमान आए हुए थे। जग्गू, यह सब क्या हो गया? मेरे 5,000 रुपये नहीं लौटा रही। शेरा भाई, बस 2 महीने में तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा। और शेरा क्रोधित स्वर में कहा, देखो जग्गू, यह रोज रोज की कल अब नहीं चलेगी। तुम्हें पैसे देने होंगे। लेकिन शेरा भाई, आज पैसे कैसे दे सकता हूँ, जहाँ 2 सप्ताह बाद लौटाओगे? शेरा भाई, कोई गुप्त बात अपने ही है, इसलिए तुम्हें बता देता हूँ, सुनो। जग्गू ने एक बार दरवाजे के पास जाकर देखा। दरवाजा बंद करके शेरा के पास पहुंचा। छोटे ठाकुर से मिलकर कस्बे के मंदिर से सोने की मूर्ति चोरी की है। कल उस मूर्ति को ले जाकर 4-5 लाख में बेच देंगे। और इस काम में छोटे ठाकुर 50,000 रुपये देंगे। मिलते ही तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगा। मूर्ति कहाँ रखी है? शेरा के प्रश्न सुनते ही जुजू के शरीर में झटका सा लगा। मूर्ति तो छोटे ठाकुर के पास है। मुझको उल्लू बनाते हो जग्गू। मूर्ति ठाकुर के पास होती तो वह तुम्हें हिस्सा देता। मूर्ति तेरे पास है जग्गू। नहीं शेरा, मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। तू ऐसे नहीं बताएगा। हम सबको मुर्दे से भी बोलना सिखाते हैं, बोलने लगती हैं। काले, पिंजा संभाल अपने शिकार को। काले, इससे पहले कि जग्गू कुछ संभाल पाता, काले ने उछल कर जकड़ लिया। रामजादे, अब जल्दी बता कि मूर्ति कहाँ छिपा कर रखी है। फिर क्या ऊपर पहुँच कर बताएगा? नहीं नहीं, मूर्ति मेरे पास नहीं है, मुझे छोड़ दो। और फिर बिजली की तेजी से शेरा का हाथ ऊपर उठा और अगले ही पल जग्गू की चीख निकल गई। शेरा, नहीं, इसे फेंको काले, और घर की तलाशी लो। यह मूर्ति यहीं कहीं होगी। और थोड़ी देर बाद मूर्ति मिल गई उस्ताद, यह ट्रक में छिपा रखी थी जग्गू ने। ठीक है, कपड़ा में लपेट कर मूर्ति को बाहर निकालो यहाँ से। और फिर दोनों मूर्ति को उठाकर घर से बाहर निकल पाते कितना जग्गू को पुकारने हुए प्रवेश किया। जग्गू जग्गू, अरे यह क्या, खून 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 हो गया। और तभी शेरा का तेजी से कितना की बगल में उससे गर्दन पर चाकू घोंप दिया। थोड़ी देर बाद कृष्णा लौट कर नहीं पहुंचा तो कुंवर दोनों जग्गू के घर की ओर भेजा। दोनों ने लौटकर कुंवर को बताया, जग्गू और कृष्णा की हत्या कर दी है। गांव में जग्गू की हत्या करने का साहस नहीं है। जग्गू अपने विदेशी साथियों के साथ कार में सवार होकर जग्गू के घर पहुंचा। इसका मतलब जग्गू की हत्या करने वाले का मूर्ति को पता था। हाँ, इस घर में की हालत देखकर लगता है जग्गू को मारकर मूर्ति की तलाश की। लेकिन वह जग्गू कृष्णा की हत्या की मूर्ति कौन चोरी कर ले गया? जग्गू की हत्या और मूर्ति की चोरी कुंवर के साथियों को बेचैन कर दिया। कुंवर, कस्बे में उस खूनी और मूर्ति चोर को जल्दी ही पता करो, नहीं तो 3 करोड़ रुपए हाथ से निकल जाएंगे। और टाइम्स रुपया तो हमारे हाथ से निकल चुका है। ओह, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मूर्ति चोर कौन है और कैसे खोजा। कुंवर गांव के लोगों में पूछताछ कर कल जग्गू से मिलने किसी ने देखा हो। और कुंवर कस्बे के लोगों से पूछताछ की। मैंने तो जग्गू को अकेले आपके बंगले में आते देखा था। ओ, उसके साथ कोई कस्बे का था या बाहर का? छोटे ठाकुर, मैंने तो अकेले देखा था। और कुंदन दुकान पर? अरे आइए, कुंदन ठेके पर। आइए छोटे ठाकुर, आइए, आपकी दया क्या सेवा के हजूर। मेरी दुकान पर तो सब देसी माल है। कुंदन, हमें कुछ देने नहीं आए, तुमसे कुछ पूछने आए हैं। हजूर हुक्म करें।
सरकार, आपकी क्यों तकलीफ की, मुझे हवेली पर बुला लिया होता। कुंदन, कल शाम जग्गू तुम्हारी दुकान से आया था, वो जानना चाहते हैं उसके साथ कौन आया था। ठाकुर, जग्गू आया तो जरूर था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन वह कह रहा था, क्या कह रहा था, जल्दी बताओ। हजूर, वो बड़ी जल्दी में था और उसके 3 बोतलें खरीद ली थी और कह रहा था बाहर से उसके 2 मेहमान आए हुए हैं, बढ़िया सामान देना। और जल्दी से कार में बैठकर बंगले की ओर चल दिया और बंगले में पहुंचकर उसने कुंदन ने सारी बात बता दी। अब क्या करें टाइम्स? कुंदन, अब हमें तुरंत शहर की ओर चल देना चाहिए। जग्गू जग्गू को दोनों मेहमान उसकी हत्या करके मूर्ति ले उड़े हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में हम उन दोनों बदमाशों को ढूंढेंगे कहाँ? उस उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मूर्ति चोर है, बेचने की कोशिश करेंगे और हम कुछ लोगों को ऐसी मूर्ति खरीदने की बात कह देंगे कि वे हमसे टकरा जाएंगे। वो इसका मतलब खूनी चोर स्वयं हमारे जाल में आकर फंस जाएंगे। फिर हम अभी चलना चाहिए और हमें जल्दी से जल्द शहर पहुंचना चाहिए। और कुछ ही देर बाद विदेशी कार में सवार होकर कार नगर की ओर दौड़ी थी और मूर्ति ले जाने वाले शेरा के कानों में एक छोटे होटल में ठहरे थे। इस मूर्ति के 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बम्बई फ्लैट और मारुति खरीदूंगा। पूरी सोने की मूर्ति 4-5 लाख से कम नहीं बिकेगी। उन दोनों की बातें सुनकर दरवाजे पर खटखट चाय नाश्ता दिया। साहब, कुछ और लाना है क्या? नहीं, बस अब जाओ, तुम जाओ। और कमरे में निकलकर बैरा गुलशन सीधा दोस्त दिलावर के पास पहुंचा। उस्ताद, आज मैंने खबर लाया हूँ कि सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। अबे बक, क्या बकरता है रहा तू? और फिर गुलशन ने उस्ताद को सारी बात कह सुनाई। उस्ताद, लाखों की कीमत की होटल में 2 आदमी किसी मंदिर से सोने की मूर्ति चोरी करके लाए हैं। वे कह रहे हैं मूर्ति 5-7 लाख में बिक जाएगी। उनकी कहानी सुनकर मुस्कुराया। अरे, इसमें खुश होने की क्या बात है? चोरी का माल पुलिस को खबर कर दे, कुछ इनाम मिल जाएगा। गुलशन की निगाह तो होटल लौट आया। गुलशन निराश होकर होटल लौट आया और तभी गुलशन को लौट कर आए कुछ ही देर हुई थी कि पुलिस जीप होटल में सामने आकर रुकी और उसमें से एक इंस्पेक्टर 4-5 कांस्टेबल नीचे कूदकर धड़कते हुए भीतर पहुंचे। हमें होटल की तलाश लेनी है। कमरे नंबर 35 में 2 आदमी मूर्ति चुरा कर लाए हैं। साहब, उन्हें पकड़ सकते हैं। गुलशन, तुम साहब को 35 नंबर कमरे में ले जाओ। इसका मतलब उस्ताद ने पुलिस को खबर कर दी और इंस्पेक्टर ने लात मारकर दरवाज़ा खोला। पुलिस, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना, वरना पलक झपकते ही गोली तुम्हारे भेजे में सुराख बनाकर देगी। मूर्ति कहाँ रखी है? हवलदार पांडे, तुम कमरे की तलाशी लो। यस सर। कांस्टेबल मूर्ति ढूंढने लगे। कुछ ही देर में कांस्टेबल मूर्ति को बेड के नीचे से ट्रंक में से छिपाई हुई मूर्ति निकाली। वो तो सोने की मूर्ति मंदिर से चोरी करके लाए हो, विदेशियों को बेचकर अपना देश की संस्कृति नष्ट कर रही हो। साहब, हमने यह मूर्ति नहीं चोरी की, यह तो बस होटल में रखी थी। साहब, यह झूठ बोलते हैं, इन्हें इस मूर्ति को चुरा कर लाए हैं। मैंने कुछ देर पहले इनकी मूर्ति चोरी की बातें करते सुना था। ठीक है, तुम भी गवाही के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पांडे, इन सबको ले चलो। मूर्ति चोरों को पुलिस स्टेशन की ओर जीप में बैठा कर ले चली। जीप अभी दौड़ती जब पुलिस स्टेशन की बजाय नगर के बाहर जाने लगी। गुलशन बोल उठा, साहब, पुलिस स्टेशन तो इधर शहर से बाहर। आप किधर जा रही हैं? जंगल में किस लिए साहब? मुझे तो जंगली जानवर से बहुत डर लगता है। शट अप, ज़्यादा बोलने तो तुम चारों का साथी बनाकर जेल में भेज दूंगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर जेलर सिंह है। और कुछ देर बाद घने जंगल में जाकर जीप रुकी और सब नीचे उतरे। तुम पुलिस को खबर दी थी गुलशन, इसीलिए हम इनाम देने और मूर्ति का पता कैसे चला? लगता इसके साथी हो। नहीं साहब,
मुझे नहीं पता, मैंने तो पुलिस को खबर की, वो खबर तो दिलावर ने की होगी। कहते हुए इंस्पेक्टर अपनी दाढ़ी पगली उतारती तो उस्ताद उस्ताद आज तुमने कमाल कर दिया। ए गुलशन, ई साला तुम उस्ताद का नाम लेता है, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा साला। तुम हमको फंसा तुम हमको फंसा रहा है। और चेरा और काली उसका नाटक समझते देर न लगी, फिर एक दूसरे का संकेत कर कर हथकड़ी सहित सब उस पर टूट पड़े। उस्ताद गोली मारो, चलाओ आ। और दिलावर किसी की गोली चलाता इससे पहले काले जोरों से उछला और धराशायी कर दिया। इससे पहले दूसरा वार करने के पहले पांडे ने काले को रोक दिया और दिलावर संभलने के लिए इतना मौका अवसर काफी था। फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ और धाएं ये तो गए काम से। अब तुम पुलिस की वर्दी उतार कर जल्दी से जीप में बैठ जाओ और जल्दी से शहर पहुंचकर इस मूर्ति को ठिकाने लगाना है। कुछ ही देर बाद उसकी जीप नगर की ओर दौड़ी जा रही थी। उधर कुंवर और उन विदेशी ने नगर में पहुंचे और मूर्ति चोरी पड़ने की जाल फैला रहे थे। सेठ, कोई गोल्डन एंटीक मूर्ति मिलेगी? नहीं, हम तो सोना बेचते हैं। और काफी देर तक बाजार में घूम कर वे पूछताछ करते रहे, लेकिन किसी ने उस तीनों को मूर्ति बेचने या दिलवाने की बात नहीं कही। निराश होकर अपनी कार में बैठा और जैसे ही कुंवर कार स्टार्ट करने पाता, साहब आपको एक गोल्डन एंटीक चाहिए? हम आपको दिखा सकता है, हमें अभी लेना है। यदि एकदम एंटीक होगा तो हम तुम्हें बहुत पैसा देगा। साहब कोई 1000 साल पुरानी मूर्ति है, एकदम सोने की है, हमें 10 लाख में बेचेगा। पहले मूर्ति दिखाओ, तभी हम उसे खरीदेगा। 10 लाख की बजाय तुम्हें 15 लाख भी दे सकता है। ठीक है, हम वह काली देवी के मंदिर के पास रात को 10 बजे दिखा सकता है। और है साहब, कोई लफड़ा नहीं चाहिए। लफड़ा कैसा? इधर हम कैश लेकर आएगा, उधर मूर्ति का सौदा उसी समय कर लेगा। और उसी रात काली देवी के मंदिर में प्राचीन खंडरों में कुंवर और दोस्त वहां पहुंचे। दिलावर और साथियों ने पहले ही वहां मौजूद थे। हमें देर तो नहीं की जेंटलमैन, मूर्ति किधर है? हम ये पैसा लेकर आए हैं। नहीं साहब, आप ठीक समय पर आया है और हम यहाँ कुछ पहले ही आ गए थे। पांडे, मूर्ति को लेकर आओ। गुलशन, मूर्ति को लाओ। और गुलशन कंधे पर मूर्ति रखकर वहां लेके आया और टाइम्स ने टॉर्च की रोशनी मूर्ति को देखकर कहा, यह मूर्ति एंटीक लगता है, लेकिन हम तुमको 10 लाख नहीं देगा। यह पूरा हम 10 लाख ही दूंगा। यह ब्रिकेट में पूरे 10 लाख हैं। और जैसे ही दिवाकर ने ब्रिकेट लेने के लिए आगे बढ़ा, धोखा तड़ाक। और दिवाकर ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर अभी अवसर निकाल सका, टाइम्स गोली से उसका बदन छलनी कर दिया। लेकिन गुलशन की मूर्ति लेकर भाग जाने की कोशिश की, लेकिन कुंवर ने उसकी गोली का निशाना बना दिया। और दिवाकर, उसका दूसरा साथी टाइम्स, कुंवर गोली से नहीं बचा सका, लेकिन मरते ही पांडे ऑल मिर्किस अपना निशाना बना दिया। टाइम्स बचो, आह आह। कुंवर की एक गोली पांडे को उसी क्षण मौत की नींद सुला दिया। ओह, हम इस मूर्ति के लिए अपने एक साथी को खोना पड़ा। टाइम्स, हम यहाँ अधिक देर नहीं रुक सकते, यहाँ कोई भी मुसीबत आ सकती है। जल्दी से मूर्ति को लेकर चलो। और फिर मूर्ति डिग्गी में छिपाकर तीनों जल्दी ही लौट पड़े। कुंवर के मस्तिष्क में पुजारी बाबा के शब्द गूंज रहे थे, अगर कोई मूर्ति चुरा लेगा तो मूर्ति उसका सर्वनाश कर देगी। और उसी रात होटल में एक कमरे में, कुंवर, यह मूर्ति यहाँ बेचना मुश्किल है और इसे अमेरिका में बेचेंगे, लेकिन मेरा हिस्सा। ओह, तुमको चिंता करता है, तुम हमारा दोस्त है,
हम तुम्हें वहाँ से रुपया भिजवा देगा। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मूर्ति यहाँ बिक जाए तो कल सुबह समुद्री यात्रा के लिए हम टिकट बुक कराएंगे। और अब जाओ सो जाओ। और कुंवर सोने चला गया, लेकिन उसे देर रात तक नींद नहीं आई। जाने टाइम्स दी एल्विन पर संदेह होने लगा। लालच इंसान को कुछ भी करा सकता है। यदि टाइम्स और एलियंस ने मूर्ति बेचकर रुपया नहीं दिया ओ तो उसे गोली मार दूंगा, लेकिन अमेरिका में उसे कैसे मार सकूंगा। अगले दिन सुबह चाय नाश्ते के बाद टाइम्स और एलियंस समुद्री टिकट का लेकर गए और कुंवर सिनेमा घर में और निकल गया। अतुल गोस्वामी, तुम कुंवरपाल, तुम तो विदेश चले गए थे। चला गया था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। पढ़ाई पूरी करके लौट आया। अरे वहाँ से खूबसूरत बीवी लाए हो या यूं ही लौट आए? अभी तो यह बार तो हर बार आया हूँ। अभी तो यह बार लाया हूँ, कार लाया हूँ। और फिर दोनों रेस्तरां में बैठे दोनों मिली अधिक बातें करना चाहते थे। मैं यह अखबार पढ़ा, तस्कर से 1 करोड़ का सोना बरामद। और ऐसे चार समाचार आए दिन छपते रहते हैं। हाँ, ऐसा तो होता है, लेकिन यार तस्करों को के मजे हैं। एक रात में माला माल करोड़पति हो जाते हैं, फिर कोठी कार। यार तुम नहीं सोचा कि कभी हाथ में 10-20 करोड़ रुपये लग जाए तो हम भी ऐश करें? अतुल, 10-20 करोड़ कमाना चाहते हो तो मेरे पास एक प्राचीन सोने की मूर्ति है, उसे बेचना। सोने की प्राचीन मूर्ति बेचनी? नहीं, मूर्ति करमपुर के प्राचीन मंदिर में कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। हाँ हाँ, वही मूर्ति। मैं तो उसे तुरंत बिकवा दूंगा। दुबई में 2 तस्कर ताज होटल में ठहरे हुए हैं, एंटीक मूर्ति खरीद लेंगे। ठीक है, तुम मूर्ति आज रात बिकवा दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। ओह चिंता न करो, मैं उन तस्करों से बात करके तुम्हें होटल में फ़ोन करूंगा। और अतुल विदा लेकर होटल से निकल चला। होटल की ओर तेजी से कुंवर सोच रहा था, मैं टाइम्स को मूर्ति लेकर उन तस्करों के बीच बेच दूंगा, फिर मुझे किसी मूर्ति की बात की चिंता नहीं रहेगी। और कुछ देर बाद होटल में पहुंचा, और तब होटल में एंटीक और टिकटें बुक करवा चुके थे। आओ कुंवर, कमाल हो गया, कल शाम टिकट मिल गई। एरोप्लेन्स की टिकट तो हम 1 महीने नहीं मिलती। उसके पास कुर्सी पर बैठते हुए कहा, टाइम्स, मुझे दुबई के 2 व्यापारी मिले हैं, उनमें से आज शाम मूर्ति बेच रहा हूँ। कुरियर, तुम क्या कह रहे हो? हमने मूर्ति को पैक भी कर दिया। और यहाँ 7-8 करोड़ से ज़्यादा नहीं देगा। अमेरिका में कम से कम 30 करोड़ रुपए की बिकेगी। नहीं, मुझे अमेरिका नहीं बेचनी। मूर्ति को मैं उस मूर्ति को यहीं बेचूंगा। अगले ही पल टाइम्स के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठा। तुम पागल हो गए हो कुंवर, या हम पर विश्वास नहीं कर रहे? हाँ, तुम विश्वास नहीं कर रहे। मुझे मूर्ति अमेरिका में नहीं जाने दूंगा। कुंवर इस मूर्ति के लिए अपने एक मित्र को खो चुके हैं, अब तुम मूर्ति नहीं देंगे। और टाइम्स, तुम विश्वासघात कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। तुम भी तो अपने धर्म, अपने देश के से विश्वासघात कर रहे थे। कुंवर, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, वरना हम गोली मारते देर न लगेगी। और यहाँ फिर याद रखना, इस रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा है। पलक झपकते ही कुंवर कुछ सोच कर बोला, टाइम सचमुच पर पागल हो गया है। लाखों रुपए की चमक में मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैं जा रहा हूँ, मूर्ति अमेरिका में ले जाओ, लेकिन मेरा हिस्सा भिजवा देना। अब आया ना साला रास्ते पर? अच्छा जाओ। और
यह कहते हुए कुंवर कुछ कदम तेजी से आगे बढ़ाए और फिर विद्युत गति से पलटा और टकराया और अगले ही पल वह एलिन पर छलांग लगा दी। और तभी कुंवर की नज़र में रिवॉल्वर उठाए टाइम्स पड़ी। अगले ही पल कुंवर ने रिवॉल्वर झपटते हुए बोला, टाइम्स, अब दोनों की जिंदगी एक रिवॉल्वर में बंद हो चुकी है। अब तुम्हें विश्वासघात करने का कोई अवसर नहीं दूंगा। कुंवर, हमें माफ कर दो, मूर्ति नहीं चाहिए। मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखकर ऐसा कह रही हो? यदि रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में हो जाए तो तुम भूखे भेड़िए बन जाओगी। अब तुम्हें जिंदा नहीं रहोगे। कुंवर ने लाइसेंस लगी रिवॉल्वर की 2 गोलियां निकली और जमीन पर लुढ़क गई और उनकी चीखें बंद दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकी। मुझे किसी दूसरे होटल में ठहरना होगा। यह मैं अतुल को मूर्ति बेच ही दूंगा। और अगले दिन शाम कुंवर मूर्ति लेकर अतुल के बताई स्थान पर पहुंच गया। वहां अतुल 2 सिखों के साथ उपस्थित था। अतुल, मैंने मूर्ति लेकर आया हूँ, सिखों को मूर्ति दिखा दो। अरे बिरादर, मूर्ति क्या देखना, हमने मान लिया। और कुंवर अगले ही पल कुंवर भी चौंक पड़ा। कुंवर, मैंने शेख को देखकर अपने हाथ में उठा लिया। शेख को शेख को देखकर अपने हाथ में उठा लिया। अतुल, यह मुझसे विश्वासघात कर रहे हो? नहीं दोस्त, वही विश्वासघात नहीं, मेरी ड्यूटी है, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तुम पुलिस वाले हो? हाँ दोस्त। और पलक झपकते ही कुंवर ने मस्तिष्क में कुछ क्रोध गया और कुंवर तेजी से अपनी कार की ओर भागा और फिर उसे कार में बैठकर भागते देर न लगी। और शेख की वेशभूषा में छिपी पुलिस ने उस पर गोली चलाई ठहराए। और अभी वे कुछ ही पल बीते थे, उसकी कार तीव्र गति से आते देखा और कुछ दूर जाकर वह कार तीव्र गति से लौटी और फिर बार बार पुलिस वालों ने उसे बचा न सका और तेजी से दौड़ती कार के पास जा कर रुकी। और कुछ कुंवर मूर्ति उठा कर भागते पल भी देर न लगाई और दोनों निराश होकर रह गए। और कुंवर कार की गति बढ़ाते चला गया और कुछ रहा था और कार जंगल से दूर घने जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी। जंगल के बीच पहुंचकर कार रुकी और नीचे उतरा। मुझे यह मूर्ति कुछ दिनों के लिए यहाँ छिपा देनी चाहिए, खतरा टल जाने पर निकाल ले जाऊंगा। और फिर वह मूर्ति को बड़े वृक्ष के गड्ढा खोद कर मूर्ति छिपाने लगा। लेकिन अभी मूर्ति को गड्ढे में रखा ही था कि पता भी नहीं चला मुसीबत उस पर टूट पड़ी है। और फिर चीते से बचने संभलने का अवसर नहीं दिया। कुंवर चीते को गोली मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीते ने जेब में रिवॉल्वर निकालने का अवसर नहीं दिया। यह मूर्ति सर्वनाश कर देगी कुंवर, और उसे मौत के गोद में सुला दिया। और पूरे नगर की पुलिस कोने कोने में कुदरती कुंवर को खोज रही थी। अतुल को स्वामी जीप जंगल की ओर बढ़ी और आखिर कुंवर की कार दिखाई दी। कुंवर की कार अवश्य ही कहीं आसपास ही होगा, सावधान, कहीं से भी हमला कर सकता है। और कुंवर की खोज में जब वह कार को दूसरी दिशा में पहुंचे तो चौंक गई। वो कुंवर की दर्दनाक मौत हुई है। शायद भगवान ने उसे मूर्ति चुराने का दंड दे दिया। भगवान विष्णु की मूर्ति फिर से कर्मपुरा मंदिर में पहुंच कर स्थापित की दी। जय भगवान की।